हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग चैनल में। और आज के व्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मैं साड़ी कैसे पहनती हूँ और मैं किस तरीके से इतनी परफेक्ट साड़ी बांध पाती हूँ। अच्छा, मैं ये परफेक्ट ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मुझे हमेशा मिलते रहते हैं कि दी आप इतनी परफेक्ट साड़ी बांधते कैसे हो, आप इतनी अच्छे से साड़ी कैसे कैरी करते हो। तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को दिखा देती हूँ कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप, कि मैं साड़ी बांधती कैसे हूँ और वो भी इतनी परफेक्ट जो कि आप लोग कहते हो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो ये साड़ी वाला व्लॉग बनाने का एक रीज़न ये भी है कि मुझे ढेर सारे कमेंट्स आए हैं और आते रहते हैं कि आप ये बताओ कि आप साड़ी कैसे बांधते हो। तो मैंने सोचा कि चलो अब जब मैंने व्लॉग स्टार्ट कर ही दिए तो आज क्यों ना आप सबको ये दिखाऊं कि मैं साड़ी बांधती कैसे हूँ। मस्त प्लान है। और वो भी फटाफट, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी परफेक्ट साड़ी बांधना मैंने सीखा कहाँ से है। बात तो सही है। तो इसके पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। बचपन में मैं अपनी मम्मी को देखती थी साड़ी बांधते हुए, ठीक है, और मतलब वो बहुत अच्छी साड़ी बांधती थी। उन्हें मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती थी कि वो साड़ी बांधती कैसे हैं, वो प्लेट्स कैसे बनाती हैं। और फिर जब वो घर पे नहीं होती थी तो मैं मतलब उनकी साड़ियाँ निकाल के, और इवन दुपट्टों से भी, अगर मुझे साड़ी नहीं मिलती थी तो मैं दुपट्टों से भी मतलब साड़ी बांधने की प्रैक्टिस करती थी और ख़ुद बांध के डांस करती रहती थी। मतलब मुझे डांस का शौक़ भी था तब। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो साड़ी पहन के डांस करने का शौक़ मुझे तभी से हुआ जब मैंने अपनी मम्मी को साड़ी पहनते हुए देखा। तो एक बार क्या हुआ, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 6th क्लास की बात है। अब मेरा एक स्टेज पे मतलब परफॉर्मेंस था स्कूल में, जो फंक्शंस होते हैं उसमें। तो उसमें मैंने एक ऐसा गाना चूज़ किया जिसमें साड़ी पहननी है, क्योंकि मुझे साड़ी का बहुत शौक़ था, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने जो उस टाइम पे साड़ी खुद से बांधी, और मेरी टीचर्स और स्कूल में मुझे सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। और इवन उन्होंने पूछा किसने बांधी है साड़ी, तो मैंने उनको बताया कि मैंने बांधी। और उनको बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि मतलब 12 साल की बच्ची इतनी अच्छी साड़ी बांध सकती है। अच्छा। तो हाँ, मतलब मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, मैं साड़ी बहुत अच्छे से बांध सकती हूँ। पर उसके बाद फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस की और परफेक्ट साड़ी बांधने की। और यहाँ तक कि मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि लोग मेरी साड़ी बांधने से इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं, उनको इतना पसंद आता है कि कोई घर में कोई फंक्शन होता है या आसपास भी, मतलब जिनको साड़ी बांधनी नहीं आती है, या घर में अगर मैं हूँ और कोई फंक्शन चल रहा है तो सब लोग मुझे बोलते हैं आप मेरी साड़ी बांध दो, दी प्लीज़ मेरी साड़ी बांध दो, आप मेरी हेल्प कर दो। इवन जिनको आता है वो भी मुझसे मतलब इतना पूछते हैं और हेल्प लेते हैं कि आप मेरी साड़ी बांध दो। और घर में पता है जब कभी भी मतलब मम्मी की कोई नई साड़ी आती थी, मुझे मतलब वो स्कूल फंक्शन के बाद इतना ज़्यादा शौक़ हो गया साड़ियों का, जब भी मम्मी की कोई नई साड़ी आती थी तो मैं सबसे पहले मैं ही ट्राई करती थी। और तब से मैं साड़ी बांधती हुई आ रही हूँ, इसलिए मैं इतनी परफेक्ट साड़ी बांध पाती हूँ। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ। एक दिन जब देश को आज़ादी मिली थी, और एक दिन आज जो आप लोग देख रहे हो ना, कि जो आप लोग मेरी तारीफ़ करते हो कि यार आप बहुत अच्छी साड़ी बांधते हो, ठीक है। और आप अभी व्लॉग में भी देखोगे कि मैंने मतलब बिना पिन के, मतलब सिर्फ मुश्किल से 1 या 2 पिन लगाई हैं और उसमें मैंने इतनी परफेक्ट साड़ी बांधी है। वो जस्ट बिकॉज आई है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, मतलब मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस को बोलूँगी मैंने कम से कम 7-8 साल बहुत प्रैक्टिस की है साड़ी बांधने की। तो आप भी सीख सकते हो। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं इतनी परफेक्ट साड़ी बांधती हूँ। आप भी ट्राई करना। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो सबसे पहले हम साड़ी का एक हिस्सा लेंगे और उसको राइट तरफ से पेटीकोट के अंदर इस तरीके से दबाएंगे और पूरा एक राउंड हम इस तरीके से साड़ी को दबाएंगे पेटीकोट के अंदर। और अब है बारी पल्लू बनाने की। तो सबसे पहले मैं पल्लू बनाती हूँ। पल्लू बनाने के लिए हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे इस तरीके से। आपको पल्लू बड़ा बनाना है, मोटा बनाना है, पतला बनाना है, वो आपके ऊपर है। और अब हम इसको एक हाथ से ऊपर पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से प्लेट्स को इकट्ठा करेंगे
और उनको एक साथ करेंगे जिससे कि वो ख़राब ना हो। और हम इनको एक साथ करने के लिए इसमें पिन लगाएंगे। आप ये आपके ऊपर, आप पिन पहले भी लगा सकते हो, पर मैं हमेशा पिन पहले लगा लेती हूँ जिससे कि मेरी जो पल्लू है वो ख़राब ना हो। और अब हम इस पल्लू को ऐसे एक राउंड घुमाएंगे और पल्लू हमेशा लेफ़्ट शोल्डर पे आता है, तो हम अब इसको लेफ़्ट शोल्डर पे ब्लाउज़ के साथ पिन अप करेंगे। पल्लू को एडजस्ट करते हुए हम एक तरफ से ऊपर की तरफ से खींचेंगे और ऐसे साइड से कमर पे लेके आएंगे और राइट की तरफ थोड़ा सा ढीला छोड़ के साड़ी के हिस्से को और टांगेंगे। टांगने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है हम उसके प्लेट्स बनाएंगे। आप प्लेट्स किसी भी तरीके से बना सकते हो, छोटे छोटे करके भी बनाते हैं लोग, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो। मैं ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी प्लेट्स बना रही हूँ। बचे हुए साड़ी की हमें प्लेट्स बनानी है और अब हम प्लेट्स को एक साथ करेंगे। यहाँ पे आप पिन भी लगा सकते हो एक साथ करने के बाद। और अब हम इसको पेटीकोट के अंदर फिर से दबाएंगे। अब जो हिस्सा हमने एक तरफ टांगा था राइट साइड में साड़ी का, उसको हम निकालेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे हम उसे खींचेंगे जिससे कि वो लेफ़्ट साइड पे जो हमारी कमर पे वो टाइट करके आए और उसमें रिंकल्स ना पड़े, जिससे आपके यहाँ से कमर की शेप अच्छे से आए। तो दोस्तों ये करना बहुत ज़रूरी है। साड़ी यहीं से बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। जितना टाइट आपको करना है करके आप उसे दबा लेंगे और आपकी साड़ी बन चुकी है। बस अब हम बाकी जो पल्ला है, जिस हिसाब से आपको छोटा पल्ला बनाना है, बड़ा पल्ला बनाना है, हम पिन लगाएंगे एडजस्ट करके। जैसे मैं यहाँ पे एक पिन लगा रही हूँ ब्लाउज़ के साथ कि मेरी प्लेट्स ऐसे के ऐसे ही बनी रहे। सो मेरी साड़ी तैयार है, मैंने पहन ली है। देखिए कितनी कम मैंने पिन्स यूज़ किए हैं, 2 पिन यूज़ किए हैं। आप अगर बिगनर हो तो आप प्लेट्स में भी और पिन लगा सकते हो। आपके जो प्लेट आपने बनाई है उसमें भी आप एक पिन लगा सकते हो, पर जिनको पहननी आती है वो कम से कम ही पिन लगाते हैं। आप ट्राई करना ये कैसी लग रही है, ये तरीके से आप ट्राई कर सकते हो और प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगी। अगर आपको ये तरीका डिफ़िकल्ट लग रहा है या आप नहीं बना पा रहे हो तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज करना, कमेंट करना, मैं और इजी तरीका आपके लिए लेके आऊँगी। आप बताना फिर कैसी लगी है ये साड़ी आपको। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों आपने देखा नहीं इस तरीके से आप इतनी परफेक्ट साड़ी बांध सकते हो और कम से कम पिन लगा के आप इसमें देख सकते हो शेप कितनी अच्छी आ रही है, प्लेट्स कितनी अच्छी बनी है। सो ये मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये मैंने प्रैक्टिस से किया है। तो आपको एक दिन में बिल्कुल साड़ी बांधने नहीं आएगी। अगर आप ये सोच रहे हो आप ये वीडियो देख के फटाफट सीख सकते हो, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आप ऐसे क्या इससे भी बेस्ट साड़ी बांधना सीख सकते हो। नहीं मैं नहीं मानता। सो गाइस अब देखो, ये साड़ी मैंने इसलिए चूज की है क्योंकि ये मुझे ब्लैक कलर वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मेरे पास साड़ियाँ बहुत हैं ब्लैक कलर की और ये मेरी फेवरेट साड़ी है उनमें से ब्लैक में, क्योंकि ये साड़ी बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल पहन के पता ही नहीं चलता है, और गर्मी में तो खासकर, और इसमें बॉडी की शेप भी बहुत अच्छी आती है। तो आप देख सकते हो बहुत परफेक्ट मुझे बॉडी पे फिट होके आ रही है एकदम। ये क्या कारीगरी है। सो इसके अलावा आप लोगों ने ये साड़ी आप मुझे बताओ कहाँ पे देखी है, मेरी कौन सी डांस वीडियो में देखी है यूट्यूब पर, और कौन से इंस्टाग्राम में कौन सी रील्स पे देखी है, क्योंकि इस वाली साड़ी में
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस चली है मेरी और रील्स वायरल हुई हैं और मैंने वो बार बार भी पोस्ट किया है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये साड़ी कौन से गाने में देखी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों की मतलब इस साड़ी की रील्स फेवरेट भी हैं, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ये कमेंट भी किया है बाद में इस साड़ी के बाद कि आप वो ब्लैक साड़ी वापस से पहनो। तो आज मैंने फिर से ये पहन ली है। तो आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताना कि आपने ये साड़ी कहाँ देखी है। सो दोस्तों, अब ये तरीका आप ट्राई करना साड़ी ड्रिपिंग करने के लिए। और अगर आपको ये नहीं आया है समझ में और अगर आप शुरुआती में हो एकदम कि अभी आपने शुरुआत ही की है साड़ी पहनने की और आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं और भी इजी तरीका लेके आऊँगी साड़ी बांधने का बिगनर्स के लिए, ठीक है? ओके। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अब नए व्लॉग में और आप मुझे कमेंट करते रहो, बताते रहो और किस चीज़ पे मैं व्लॉग बना सकती हूँ। मुझे तो आइडियाज़ बहुत सारे हैं पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं और किस चीज़ पे व्लॉग बनाऊँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नए व्लॉग में। ओके बाय, टाटा।